नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो 23 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी पेपर, तो प्रश्न क्या क्या आया था मैं आज लेके आई हूँ। और अगर आप लोग को याद है, अगर 23 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है तो सभी को कमेंट करके बतलाना है कौन कौन क्वेश्चन आया था और कितना प्रश्न लगभग आप लोग का सही होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न था कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। प्रश्न था हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। और दूसरा प्रश्न में था कि जो प्रेमचंद का उपन्यास था और उसको आपको प्रकाशन वर्ष के साथ क्रम में लगाना था। तो इस तरह से प्रश्न बन रही हैं और इसमें क्या बदलाव हुआ है, ज़्यादातर बच्चों का यही कहना है कि ज़्यादातर प्रश्न क्रम लगाने वाला आ रहा है। और साथ ही साथ जो न्यू राइटर हैं, जैसे 22 अगस्त को भी उसी तरह से प्रश्न बनी थी, जिसे न्यू राइटर से रिलेटेड ही आपको मिलान करने के लिए प्रश्न बन रही हैं ज़्यादातर प्रश्न। तो आपको इसी सब में ध्यान देना है। देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन 1918 में प्रकाशित, प्रेमाश्रम 22 में, रंगभूमि 25 में। इस तरह से आपको क्रम वाइज याद कर लेना था और आपको क्रम वाइज लगाना था। और जो गोदान है 1936 ईस्वी में, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। और अगला प्रश्न था जो कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है। तो जो कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, श्रद्धा सर्ग कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग माना जाता है। और अगला प्रश्न था जो सूरदास की भक्ति भाव क्या है। तो सूरदास की जो भक्ति भाव है वे सखी भाव की भक्ति है। और प्रश्न था कि श्री कृष्ण ने उद्धव को जब ब्रज भेजते हैं तो सबसे पहले प्रणाम किसे करने को कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने उद्धव को जब ब्रज भेजते हैं उस समय वो सबसे पहले प्रणाम किसे करने को कहते हैं। तो सबसे पहले प्रणाम किसको करने के लिए बोलते हैं, नंद बाबा को प्रणाम करने के लिए बोलते हैं। और निर्गुण कवि आया था, जैसे निर्गुण कवि, तो उनमें से आया था कि निर्गुण कवि कौन सा है, तो बतलाए ने कि कौन कौन थे। और अगला प्रश्न था जो मानसरोवर भाग 1 में कुल कितने कहानी है। तो जो मानसरोवर भाग 1 में कुल कितने कहानी है, तो कुल 27 कहानी है। और सरोज स्मृति से संबंधित प्रश्न आया था, जो सरोज स्मृति से पंक्ति से रिलेटेड था। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है, तो प्रश्न आया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है। तो अगर आप लोग अच्छे से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध को अच्छे से याद किए होंगे तो आप सही आंसर का चयन कर पाइएगा। तो मतलब प्रश्न अच्छा था, कठिन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम हो रही है और बहुत साल लगभग 5-6 साल बाद एग्ज़ाम हो रही हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनना तो लाजमी है। और स्कंदगुप्त नाटक के पात्र से रिलेटेड प्रश्न था। और आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो मैलांचल दिया हुआ था, तो सही आंसर होगा आंचलिक उपन्यास मैलांचल। और भारत दुर्दशा नाटक के पात्र से रिलेटेड था। तो इस तरह से प्रश्न बन रही हैं। और देखिए अब 25 को कैसा प्रश्न आता है। और आज भी है, 24 अगस्त को भी एग्ज़ाम है हिंदी पेपर का। और जो गोदान उपन्यास के बुद्धिजीवी पात्र कौन है, तो जो गोदान उपन्यास के बुद्धिजीवी पात्र कौन है, तो डॉक्टर मेहता है गोदान उपन्यास के बुद्धिजीवी पात्र। और नशा कहानी से पात्र से रिलेटेड प्रश्न था। 3 पात्र, नशा कहानी से नहीं था और 1 पात्र था, तो ईश्वरीय नशा कहानी के पात्र हैं। और कुबेर नारायण राय का अथी आया था निबंध कि कौन सा कुबेर नारायण राय का निबंध है। और इतिकाल से संबंधित प्रश्न आया था। तो इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। तो और अगर आप लोग को और क्वेश्चन याद हुआ होगा और याद है तो कमेंट कर सकते हैं। और जो ये प्रश्न है वे जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हुए थे उन्होंने बतलाया है कॉल करके कि इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। और उनका लगभग 120 प्रश्न बोल रहे हैं कि सही होगा। अब देखिए क्या होता है। और इसमें तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो प्रश्न बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको अच्छे से देना है। अगर आप अभी तक जेटेट क्वालिफाई हो गए हैं तो आप टीजीटी